हेलो दोस्तों, आई एम पार्थ शाह फ्रॉम अपनाकमाई.com, द वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट एंड फाइनेंस बिजनेस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेट डिस्क्रिप्शन की। रेट हम जो कोट करते हैं कस्टमर को न्यू प्रॉपर्टी में और रीसेल प्रॉपर्टी में, तो उनको रेट डिस्क्राइब कैसे करना है, उनको डिस्क्रिप्शन कैसे देना है दोस्तों, तो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों न्यू प्रॉपर्टी की बात करेंगे। न्यू प्रॉपर्टी में दोस्तों सबसे पहला क्या आएगा, आपका बेसिक रेट आएगा। बेसिक रेट पर स्क्वायर फीट और स्क्वायर यार्ड। बेसिक रेट पर स्क्वायर फीट और या फिर स्क्वायर यार्ड। स्क्वायर फीट पे कितना रेट है वो आपको जानना है। जितना भी स्क्वायर फीट है इज इक्वल टू, जितना भी स्क्वायर फीट या स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर फीट इनटू उसका रेट जो है अपना, उसका रेट इज इक्वल टू आपका ये बेसिक रेट हो जाएगा। बेसिक रेट पर स्क्वायर फीट इनटू रेट, जो भी आपका रेट डिसाइड किया हुआ है बिल्डर ने या सेलर ने, उसको इक्वल करते हैं आपका बेसिक रेट इधर आ जाएगा दोस्तों। अभी आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट जैसे जो भी आपका कंपनी है, मतलब जो कंपनी जैसे अपने अहमदाबाद में GE चलता है, AEC चलता है, ऐसे ही कंपनी रहता है। हर एक अलग स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो भी रहता है उसका डिपॉजिट लेते हैं। जैसे बिल्डर ने वो भर के वहाँ से उन्होंने कनेक्शन लिया हुआ है, उसके आधार से हर एक कस्टमर के साथ वो लोग डिपॉजिट लेंगे, तो एक चार्ज लगेगा। उसके बाद आएगा दोस्तों डेवलपमेंट चार्जेस। डेवलपमेंट चार्जेस तो काफ़ी बिल्डर डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। ज़्यादातर जो बिल्डर है लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं दोस्तों। और उसके बाद है दोस्तों मेंटेनेंस डिपॉजिट। मेंटेनेंस डिपॉजिट दोस्तों, जो डिपॉजिट मतलब जो डिपॉजिट जो कस्टमर देने वाला है, वो डिपॉजिट एक इकट्ठा करके, हर एक मेंबर का इकट्ठा करके वो लोग एक बैंक अकाउंट में डालते हैं और उसके इंटरेस्ट से उसका मेंटेनेंस चलता है दोस्तों। जो सोसाइटी का मेंटेनेंस, वो जो इंटरेस्ट आएगा उसमें और कुछ मेंटेनेंस मिला के, मतलब कस्टमर से और अलग से भी मेंटेनेंस लेते हैं, वो मिला के वो सोसाइटी का मेंटेन होता है। तो मेंटेनेंस डिपॉजिट हो गया। वो उसका भी पर स्क्वायर यार्ड या पर स्क्वायर फीट भी होता है, या फिर फिक्स चार्ज भी रहता है, उस तरह उसका चार्ज रहता है दोस्तों। एक हो गया मेंटेनेंस डिपॉजिट। और उसके बाद जो है दोस्तों एडवांस मेंटेनेंस। एडवांस मेंटेनेंस तो जैसे कुछ बिल्डर, काफ़ी बिल्डर होते हैं जो 1 साल का 12 महीने का ले लेते हैं, कुछ बिल्डर जो है 24 महीने का लेते हैं, कोई बिल्डर 5 साल का भी लेते हैं। जो जैसे जब से उन्होंने काम स्टार्ट किया, जब से वो जैसे BU आ गया, आफ्टर BU के जो भी 2 या 3 साल का पीरियड तक वो ज़्यादातर वो लेते हैं। तो वो एडवांस वो उनको वो मेंटेन करने के लिए, जो बिल्डिंग जब तक वो लोग है तब तक मेंटेन करते हैं, वो मेंटेनेंस उसका लेते हैं। और डिपॉजिट जो है वो आपका अकाउंट में, मतलब आपका सोसाइटी अकाउंट में जाने वाला है दोस्तों, बराबर। तो उसके बाद है दोस्तों पार्किंग चार्जेस। पार्किंग चार्जेस इसमें भी काफ़ी बिल्डर पार्किंग चार्जेस लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर पार्किंग चार्जेस लेते हैं, कुछ बिल्डर जो है नहीं लेते हैं दोस्तों। तो ये पार्किंग चार्जेस भी लेते हैं। ये हो गया आपका बेसिक रेट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, डेवलपमेंट चार्ज, मेंटेनेंस डिपॉजिट, एडवांस मेंटेनेंस, पार्किंग चार्जेस। और उसके बाद दोस्तों आपका आएगा स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी जो है दोस्तों हर एक स्टेट में उनका स्टेट पॉलिसी के हिसाब से रहता है। 3 से 10% तक का उनका पॉलिसी है, हर एक स्टेट का अलग अलग। जैसे किसी का 3 है, किसी का 5% है, किसी का 6% है। तो उस हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी रहता है दोस्तों। जो भी आपका स्टेट में पॉलिसी है वो हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी का कैलकुलेट करना है दोस्तों, बराबर। ये होगा आपका 3 to 10%, बराबर। 3 to 10% रहेगा ऑफ वैल्यू।
राइट दोस्तों। अभी इसके बाद आएगा दोस्तों आपका जीएसटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। उसके बाद आपका जीएसटी के आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस में 1% लगता है दोस्तों, 1%। और अगर आपका उसमें लेडीज़ का नाम, लेडीज़ का ये रूल है, लेडीज़ का नाम रखेंगे, ओनली सिंगल का नाम होना चाहिए आपका सैलरीड में, तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगेगा। और बाकी अगर जेंट्स और लेडीज़ कंबाइंड है फिर भी ये चार्ज लगेगा। अगर ओनली लेडीज़ उसमें सैलरीड में है उनका नाम, तो उसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं जीएसटी। जीएसटी है दोस्तों आपका अगर एफोर्डेबल है, अगर आपका एफोर्डेबल है तो ये 1% रहेगा, 1% रहेगा आपका जीएसटी। और अगर एफोर्डेबल नहीं है, नॉन एफोर्डेबल में आपका रहेगा 5%। ये आपका जीएसटी हो गया दोस्तों। जीएसटी एफोर्डेबल है तो 1% रहेगा, नॉन एफोर्डेबल है तो 5% रहेगा दोस्तों। और इसके बाद है दोस्तों आपका लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस दोस्तों, तो ये जो चार्जेस है दोस्तों, जो नया प्रॉपर्टी में लगता है चार्जेस, जो आपको मैंने दिखाया, बेसिक रेट हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, डेवलपमेंट चार्जेस, मेंटेनेंस डिपॉजिट, एडवांस मेंटेनेंस, पार्किंग चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, जीएसटी है, और उसके बाद लीगल चार्जेस। ये ज़्यादातर जो अपना न्यू प्रॉपर्टी में जो चार्जेस लगते हैं दोस्तों, उसके बारे में आज आपको जानकारी है दोस्तों। अभी हम आगे चलते हैं दोस्तों रीसेल प्रॉपर्टी। रीसेल प्रॉपर्टी में कौन सा चार्जेस लगते हैं सब दोस्तों। रीसेल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपका रहेगा बेसिक रेट। बेसिक रेट आपने 100 जो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, जो कुछ भी आपने डिसाइड किया है वो बेसिक रेट रहेगा। उसके ऊपर दोस्तों आपका आएगा स्टैम्प ड्यूटी 3 to 10% एज पर स्टेट पॉलिसी। आपके स्टेट में जो पॉलिसी है वो सोसाइटी ट्रांसफर, सोसाइटी ट्रांसफर फीस हो गया आपका दोस्तों। और ये रजिस्ट्रेशन फीस भी रहेगा। रजिस्ट्रेशन फी इफ मेल, इफ जेंट्स है तो बराबर। उसके बाद दोस्तों आपका आगे आएगा लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस में दोस्तों टाइटल रिपोर्ट भी रहता है, आपको टाइटल का हो गया और आपका एडवोकेट का फीस भी आ गया दोस्तों। तो लीगल चार्जेस में इस तरह दो आपको चीज़ कैलकुलेट करना है। तो रीसेल प्रॉपर्टीज में ये 4 चीज़ आएगा दोस्तों, बेसिक रेट प्लस स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफर फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और आपका लीगल चार्जेस दोस्तों। तो आज के हमारे टॉपिक में न्यू प्रॉपर्टी में और रीसेल प्रॉपर्टी में क्या क्या एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस रहते हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको मैंने जानकारी दिया है। तो आपको कस्टमर को जानकारी देने के लिए आपको ईजी रहेगा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।